हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे देवोत्थान एकादशी के दिन कौन कौन सी पूजा सामग्री लगती है और पूजा कैसे की जाती है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ दीवार पर छाप बना लिया है देव का। कुछ घरों में तो दीवार पे छाप बनाते हैं जिसे कहते हैं देव मांजे जाते हैं। कुछ घरों में नीचे ज़मीन पे मांजे जाते हैं। मैंने यहाँ पे दीवार पे जो मांजा, नीचे उनका घेरा बना दिया, जिससे इसी घेरे पे ही हम सारी सामग्रियाँ रख के देव को ठानेंगे और पूजा विधि करेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे गेरू से देव मांडे उनका घेरा बना दिया। उसके बाद हम बात करते हैं कौन कौन सी सामग्रियाँ लगेंगे। इसके सबसे पहले हम ये गेहूँ लेते हैं। गेहूँ सीजनल होना चाहिए, मतलब जो इसी साल नई फसल कटी होती है वो वाला हम गेहूँ लेते हैं, क्योंकि चावल तो मना होता है एकादशी के दिन, तो हम गेहूँ लेते हैं। उसके बाद हम लेते हैं कोई भी मिठाई जो भोग के लिए प्रयोग करते हैं। मैंने यहाँ पे लड्डू लिया। उसके बाद हम लेंगे खीर, हम लेंगे सिंघाड़े और शकरकंदी और सिंघाड़े भगवान को प्रिय होते हैं और एकादशी के बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक मान्यता होती है कि एक सिंघाड़े और शकरकंदी और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बिना मतलब एकादशी जो है पूर्ण नहीं होती है। फिर हम लेते हैं यहाँ पे मूली। मैंने यहाँ 2 मूली लिया है। मूली पे मैंने बांध दिया कलावा, मैं रोली से मैंने बना दिया है सतिया। उसके बाद हम खीर लेते हैं। खीर का भी महत्व होता है, इसमें प्रसाद वगैरह बांटते हैं। उसके बाद हम कपास रखते हैं। कपास भी इस सीजन का फसल होता है, तो उस कपास भी रखा था। फिर मैंने यहाँ पे मूंगफली लिया। मूंगफली भी सीजनल होता है और सर्दियों में खाई जाने वाली चीज़ें होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ मूंगफली लिया। फिर ये मैंने बतासे और खीर इनके साथ में ही रख देंगे भोग, भगवान के भोग के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे घी का दीपक लिया है। भगवान को उठाने के लिए हमें धूप दीप की जो ज़रूरत होती है, प्रकाश करने के लिए जो ज़रूरत होती है, तो वह गाय के घी का दीपक बनाते हैं। मैंने यहाँ गाय के घी का दीपक लिया। जैसे हमारे पास जगह कम होती है तो इसलिए थोड़ा सा मैंने अरेंजमेंट कराया। उसके बाद हम इस तरह से सारी सामग्रियाँ रख देते हैं। फिर भी घी को हम वाले दीपक को हम एक साइड में रखते हैं, ताकि जब हम भगवान को उठाएं तो फिर कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद हमारे यहाँ जिस तरह से परात होती है, परात हरे सारे घरों में होती है और ये साइज में भी बड़ी होती है और इतनी बड़ी एरिया को अच्छे से कवर कर लेती है। तो हमारे यहाँ इस पर ये परात का ही यूज होता है। हम परात पे इस तरह से सतिया बना लेते हैं। अमूमन घरों में ये होता है, ये परात का यूज होता है। तो मैंने यहाँ पे सतिया बनाया। कहते हैं हिंदू पूजा विधि, कोई भी पूजा हो, कोई भी अनुष्ठान हो, उसमें सतिया का विशेष महत्व होता है। तो हमारे यहाँ हमेशा यही होता है कि हम जब भगवान को उठाते हैं ना, तो जिस भी मतलब परात पे पहले सतिया बनाते हैं। तो मैंने भी इसी तरीके से बनाया। मैंने यहाँ पे रोली से सतिया बना लिया। उसके बाद हम चारों कोने पे डॉट डॉट दे करके परात को कुछ इस तरीके सजा लेंगे। आपको चंदन लगाना, चंदन सजा लीजिए, या जो भी होता है आपके घर में जैसा भी होता है। परात बहुत घरों में टोकरी से दाबे जाते हैं, या मतलब जो भी चीज़ें जो छलनी होती है उससे दाबे जाते हैं। तो जो आपके यहाँ होता है आप वैसे करिए। फिर हम यहाँ पर इस तरह से सब देखो पूरा परात को सही से सजा करके फिर हम लेते हैं दक्षिणा। दक्षिणा जो है बहुत ही विशेष होता है, दक्षिणा भी रखना होता है भगवान का। फिर मैंने यहाँ पे एक गन्ना लिया। हमारे यहाँ पूरे साबुत गन्ने लेते, तो यहाँ पे वीडियो में इस तरह से मतलब पूरा रखना तो मुमकिन नहीं था। मैं तो यहाँ बीचों बीच जिस तरह से, तो मैंने इस तरह से दिखा दिया आपको। फिर मैंने गन्ने पे इस तरह से कलावा बांध दिया क्योंकि हमारे यहाँ मूली पे और इस गन्ने पे कलावा बांध करके और फिर सतिया बना करके तब पूजा में रखते। तो मैंने इस तरह से कलावा बांध दिया है गन्ने पे। फिर मैंने यहाँ पे सतिया बना दिया। उसके बाद सतिया बनाने के बाद मैंने इन्हें मूली पे और ये गन्ने पे मैंने इस तरह से मैं सतिया बना दूँगी। उसके बाद इन्हें हम जो है ढाप देते हैं इस तरह से करके। जो हमारे पास जो परात होती है उनसे बीचों बीच करके फिर इन्हें अच्छे से दबा देते हैं। ये हम पहले भी कर सकते हैं, जैसे हम 2 बजे 3 बजे जब भी अपना काम करके और काम वगैरह निपटा करके जब हम बैठते हैं तो
इन्हें पहले देव को मान करके सारी सामग्री रख करके हम रख सकते हैं। उसके बाद जो गोदवेला होता है, जो शाम की वेला होती है, जिस समय संध्या आरती हो, उस टाइम में हमें में देव को उठाना होता है। इस तरह से हम दबा देते हैं भगवान को, सोए हुए को उन्हें सारे भोग देते हैं, उन्हें प्रार्थना करते हैं, भगवान मैंने आपको ये सारे भोग रखे हैं, आइए आप इसने ग्रहण कीजिए, हमारे से जो गलतियां हों उन्हें क्षमा करिए। उसके बाद इस तरह से हम कर छोड़ देते हैं। फिर संध्या के वेला में जब पूजा का समय होता, हम क्या करते हैं, इस तरह से दीप धीरे से, पूरा नहीं, थोड़ा सा इस तरह से हम अपने परात को उठाते हैं, उनके नीचे जो है दीपक को जलाते हैं। दीपक को थोड़ा सा बर्तन उठाए रखना है ताकि जब गर्म हो करके आपके हाथ न जले, क्योंकि वह स्टील का बर्तन जो होता है वो बहुत तेज जलता है। और इस तरह से हम लोटे में एक तो जल रख लेते हैं। बाद में पूजा ख़त्म होने के बाद इस जल को हम तारों को अर्घ देते हैं। तो इस तरह से हम एक तरफ से थोड़ा सा मुँह खोल करके रखते हैं और फिर भगवान का स्मरण करते हैं, उन्हें उठाते, उठो देव जागो देव, उठो देव जागो देव, उठो देव, उठो देव जागो देव, उठो देव जागो देव, उठो देव जागो देव, उठो देव जागो देव, उठो देव जागो। इस तरह से हम करते हैं। फिर अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी, आपको जैसे हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर वीडियो में ऐसे कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम आपको कन्फ्यूजन मिटाने की पूरी कोशिश करें। इसी तरीके से फिर अमूमन घरों में इसी तरीके से देव उठाए जाते हैं। कई घरों में लोग गीत गाए जाते हैं। और आपके घर पे कैसा होता है, आपके घर में कौन सी चीज़ बोली जाती है, उसी तरीके से करें। हमारे यहाँ जो लोकगीत गाए जाते हैं, हम उसको बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी सारी विधि विधान ऐसे ही होती है। हम धीरे धीरे भगवान को, सारी देवी देवताओं को इस तरह से आवाहन करते हुए बाद में जिस तरह से एक गाड़ी वाना होता है, लास्ट में उठता, भाई चलिए उठिए आगे आपका टाइम। उसी तरीके से भगवान उठो, जल्दी उठो, लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ सबके मंगलकार रुके पड़े हैं। जब देवी देवता उठते हैं उसी बाद से एकादशी के दिन से ही शादी ब्याह सभी काम होते हैं। तो इसी तरीके हम भगवान को उठाते हैं। अपने घर के सभी पुरुष का नाम लेते हैं, अपने गोत्र का नाम लेते हैं। हम जैसे आप देवी अपने घर की लड़कियों के नाम लेते हैं, उसके बाद अपने घर की बहुओं के नाम लेते हैं, उस परिवार के सभी लोगों का नाम लेते हुए उनकी तरफ से उन्हें भगवान को उठाते हैं। वह देव उठो देव जागो देव, उठो देव जागो देव, उठो देव जागो देव, उठो देव जागो देव। ऐसा करते हुए हम भगवान का आह्वान करते हैं। फिर बाद में हम भगवान को इस तरह से उठाते हैं, उठो 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 देव जल्दी उठो 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 उठो। आपकी मिनत प्रभु सारे काम अधूरे पड़े, सबके मांगलिक कार्य के पड़े हैं। प्रभु उठो जागो प्रभु, उठो देव उठो देव, उठो देव जागो देव, उठो जागो। इस तरह करते हुए हम भगवान को उठाते हैं। इसी तरह हमारे देव उत्थान एकादशी की पूजा विधि समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल, ज़रा भी यूजफुल रही हो, आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोगों का भी देव उत्थान एकादशी की व्रत पूजा विधि अच्छी तरह से संपूर्ण हुई। इसी के साथ आप सभी को हैप्पी देव एकादशी। राधे राधे।